हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट करके बता देना। और गाइस, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि R15 और ड्यूक 250 जेन 3 का कंपैरिजन है। तो ये दो बाइक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि गाइस देखो, सेगमेंट तो अलग है। एक 155 सीसी की है, दूसरी 250 सीसी की है। बट कंपैरिजन करने का रीज़न ये था कि मैं दोनों का ही ओनर हूँ। मेरे पास ड्यूक 250 जेन 3 आने से पहले R15 V3 BS6 थी। तो इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दो बाइक मैं अच्छे से चला चुका हूँ और मुझे पता है उनकी मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे। तो गाइज़, एज अ ओनर नहीं बोलूँगा, जो एक मतलब हम लोग कहीं अभी जो यंगस्टर्स है मोस्टली वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे कंपेयर करते हैं कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो गाइज़ मतलब R15 से स्टार्ट करते हैं पहले। R15 मेरी जो R15 थी वो 2020 हाँ लॉकडाउन के टाइम पे लिया था मैंने, सितंबर में। तो गाइज उसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 19 bhp का पावर मिलता है और 13 या 14 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है उसमें। और उसका जो माइलेज है गाइज मतलब क्योंकि मेरे पास पहले क्या था, होंडा की डीओ थी, ठीक है। तो डीओ से मैंने सीधा R15 पे स्विच किया था। तो मेरे को मतलब मैंने बाकी ज़्यादा कोई बाइक चलाई नहीं थी उस टाइम पे, जो भी नॉर्मल बाइक चलाए होंगे, बट ऐसे हेवी बाइक कभी नहीं चलाया था। तो मैंने जब R15 परचेस किया गाइस, तो मतलब पावर में मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगी वो बाइक। और उसका माइलेज भी मतलब जिस तरह से उसका लुक आता है, एकदम हेवी लुक है। जैसे फेयरिंग है उसमें, फुली फेयरिंग वाली बाइक है वो, फुल फेयरिंग। तो कैसा होता है गाइज मतलब दिखने में भी एकदम हेवी लगती है, एकदम बल्कि। और तो गाइज उसके हिसाब से उसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता था मुझे, 40 प्लस ही मिलता था हमेशा। और गाइज मतलब 150 सीसी सेगमेंट में वो काफ़ी पावरफुल बाइक है R15। यहाँ तक कि वो 200 सीसी तक टक्कर देती है। जैसे मतलब NS 200 है, पल्सर 220 है और RS 200 है, इनको भी टक्कर देती है वो। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो बाकी यूट्यूबर्स के चैनल पे। तो गाइज ये रही R15 की बात। और गाइज मैंने वो R15 सेल क्यों किया आपको बोलता हूँ मैं। मेरी बाइक एकदम मतलब काफ़ी एकदम टॉप नॉच वाली कंडीशन में थी, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था। दिक्कत उसमें एक ही थी कि पहले पहले मज़ा आने लगा चलाने में। तो गाइज जैसे जैसे टाइम हो गया, तो कैसे मतलब ये जो रिस्ट है ना उस बाइक में, रिस्ट काफ़ी पेन होते हैं। अगर आप मतलब पिलियन, मैं हमेशा पिलियन के साथ ही राइड राइड करता हूँ, मतलब मोस्टली मेरे साथ पिलियन ही होता है। तो यहाँ पे मतलब रिस्ट पेन होंगे और आप ग्लव्स नहीं पहनोगे तो यहाँ पे भी पेन होगा, पूरा रेड रेड हो जाएगा। और अगर आप है ना ट्रैफिक में, मैं पुणे में रहता हूँ तो पुणे में काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे ना तो गाइज आपका बैक भी पेन हो जाएगा। तो मतलब जो ये पेन है ना अच्छा नहीं है गाइज, क्योंकि देखो शौक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो अपना जो हेल्थ होता है ना वो सबसे मतलब प्रायोरिटी आप लोग को हेल्थ को देना चाहिए। तो अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो मतलब वो बाइक रख के फ़ायदा नहीं है। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उसकी, बट जो उसका मतलब राइडिंग पोस्चर है एकदम खतरनाक है वो। तो आप जिसके पास भी R15 है वो इस बात पे अग्री करेगा। बाकी कोई भी कमी नहीं है बाइक में। लुक 10/10, माइलेज में 10/10, परफॉर्मेंस 10/10। सिर्फ उसका जो राइडिंग, जो सीटिंग पोस्चर है ना वो थोड़ा डेंजर है। अगर आप सिंगल सीट हो तो आपको मतलब आपको बोलूँगा मैं एक बात, अगर आप सिंगल सीट हो, आप है ना 25-30 किलोमीटर सिटी में अच्छे से इजीली ट्रैवल कर सकते हो। हाईवे पे और भी लंबा आप जा सकते हो। लेकिन विद पिलियन गाइस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब पिलियन पीछे बैठता है ना, उसका पूरा वेट अपने ऊपर आ जाता है। तो वो एक कमी है उसमें। बाकी उसके अलावा मुझे तो कोई भी कमी नहीं लगी। बाइक ने कभी खर्चा नहीं दिलाया है इतना। सर्विसिंग कॉस्ट भी मतलब मैनेजेबल है, अराउंड 3500 टू 4000 रुपीज़ में हो जाता है उसका। तो R15 ने कभी मुझे मतलब इतना परेशान नहीं किया। और गाइज़ आपको तो पता ही है, फ़ोटो शूट के लिए उससे अच्छी बाइक कोई है ही नहीं, मतलब इस प्राइस रेंज में। और अराउंड 250 सॉरी ये 155 सीसी में उससे अच्छी बाइक कोई है ही नहीं फेयरिंग में। तो उसके जैसा लुक मुझे किसी बाइक का लगता नहीं है। तो ये थी R15 की बात। और गाइज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने ड्यूक 250 जेन 3 में स्विच क्यों किया। तो गाइज़ मेरा मतलब डायरेक्टली ये प्लान नहीं था कि मुझे ड्यूक ही लेना है। तो मैं बस इंटरनेट पे सर्च कर रहा था। ड्यूक से पहले मैंने NS 400 भी देख चुका था। तो गाइज़ NS 400 में पावर जो है वो अलग लेवल है। जब मतलब हम उसे एक्सलेटर भी देते हैं थोड़ा तो भी व्हीली पॉपअप होता है उसका। वो ना लेने का एक ही रीज़न था क्योंकि गाइज़ NS 200 और NS 400 में वो जो फ्रंट लुक है उसके अलावा ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप मतलब आप जो पैसे जितने पैसे दे रहे हो,
तो उसमें मतलब NS 200 के लुक में मतलब NS 400 लेना मेरे लिए वो इतना वर्थ नहीं लगा, वही चीज़ें। और उसकी ब्रेकिंग इतनी खास नहीं है, और जो क्वालिटी है बजाज की, मतलब देखो नो डाउट बजाज मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बट KTM के कंपैरिजन में बजाज है ना थोड़े हल्के पार्ट्स यूज़ करता है, उनके ब्रेकिंग ले लो आप, तो बाकी भी चीज़ें। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उससे पहले ड्यूक के पहले मैंने NS 400 देखा था। तो उसके बाद गाइज मैं एक दिन KTM के शोरूम गया, मैंने टेस्ट राइड ली ड्यूक 390 की, जो कि मतलब ब्लू कलर में, ब्लू और ऑरेंज मिक्स है वो कलर में थी। तभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ था, जो मैंने ली ब्लैक कलर की ड्यूक, तो तभी तक लॉन्च हुआ नहीं था। तो गाइज़ मैंने उसका मतलब टेस्ट राइड लिया, मुझे अच्छी लगी बाइक। तो जब मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला कि 3,90,000। तो कैसा होता है गाइज़, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ अभी, कैसा मतलब 3,90,000 मतलब बड़ी बात तो नहीं है, फिर भी हम जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं थोड़े मतलब हेजिटेट हो जाते हैं कि मतलब एक बाइक में 3,90,000 डालने से अच्छा 1-2 लाख और डाल के हम कार क्यों ना लें। तो वही मेरे दिमाग में मतलब आया कि अगर 3,90,000 पे वो मैं लोन पे लेता हूँ तो 4.5 लाख या 5 लाख के आसपास वो लोन में चली जाएगी इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो लेने से अच्छा रुक जाते हैं, R15 ही चलाएंगे। तो फिर फाइनली एक दिन मैं bikewalle.com पे इसे सर्च कर रहा था, तो अचानक से मुझे ये कलर दिख गई, ब्लैक कलर की ड्यूक 250। और मैंने यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखा बड़े बड़े यूट्यूबर्स से जो जिन्होंने ड्रैग रेस वगैरह किया था उसके साथ। तो गाइज मैं देख रहा था कि ड्यूक 250 है ना हर किसी को पछाड़ रही थी रेस में। मतलब उसमें जो पहली वाली ड्यूक थी उससे काफ़ी ज़्यादा पावर इंक्रीज कर दिया था, वेट रिडक्शन भी किया था, तो पावर भी इंक्रीज किया था। तो गाइज अभी इसका जो पावर फिगर देखोगे आप, इसमें आता है 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 31 bhp का पावर मिलता है इसमें। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर है वो। और गाइज मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, हमेशा मतलब वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ मैं कभी ऑफिस जाता नहीं हूँ, मैं खाली वीकेंड पे बाहर निकलता हूँ, वो भी मूड बना तो गाइज मेरे लिए मतलब बाइक हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वैसा है। खाली मैं बाइक का शौकीन हूँ, इसलिए मैं बाइक रखता हूँ, नहीं तो मेरा कोई काम नहीं होता बाइक पे। क्योंकि मैं आप लोगों की तरह या फिर बाकी भाइयों की तरह हमेशा रेगुलर ऑफिस नहीं जाता हूँ मैं, कभी कभार ऑफिस मतलब 6 महीने में एक बार गया तो ठीक है, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम परमानेंट है। तो गाइज़ मेरा ये ड्यूक 250 जेन 3 लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक तो कंफर्ट, R15 वाले जो बंदे अगर वो ड्यूक पे स्विच करेंगे तो सबसे पहले उनको कंफर्ट ही मिलेगा। जो मतलब लुक्स में तो है ही एक नंबर, मतलब 10 on 10 लुक्स में है। और उसका जो सीटिंग पोस्चर है ड्यूक 250 जेन 3 का, वो 10 on 8 है। और लुक्स 10 on 10 बोल दिया मैंने, और पावर 10 on 10। गाइज अगर आप R15 वाले हो, अगर आप है ना R15 से ड्यूक 250 पे जाओगे ना, रॉकेट से कम फील नहीं होगी है। इसमें 2 मोड आते हैं, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। अगर आप ट्रैक मोड पे चलाते हो ना तो ये मतलब रॉकेट से कम नहीं है, आगे का व्हील ही पॉपअप हो जाता है सीधा। तो एक बार तो मैं गिर भी गया था, मतलब जब मैंने डिलीवरी ली थी, ये मैंने रिकॉर्ड किया भी नहीं क्योंकि तभी मैं वीडियो नहीं डालता था यूट्यूब पे। तो गाइज़ उसको मतलब ऑलमोस्ट अभी 2 मंथ्स हो गए मैंने बाइक लेके, शोरूम के बाहर ही मैं गिर गया था क्योंकि जो पावर है मुझे कंट्रोल नहीं हुआ वो। तो वो शायद ट्रैक मोड पे था मेरे हिसाब से, तो पता नहीं चला मुझे, तो वैसा हो गया था। और गाइज माइलेज की बात करेंगे तो अभी आप देखोगे ड्यूक 250 है गाइज, वो KTM कंपनी है, तो माइलेज तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो जहाँ तक मैंने मतलब निकाला नहीं है, बट जहाँ तक नोटिस किया है वो 20-25 ही देती है माइलेज। तो वैसा है गाइज, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और आप पैसे का मतलब कोई ये नहीं करते हो, मतलब पैसे खर्च होने की आपको टेंशन नहीं है, तो आप है ना एनी टाइम ड्यूक 250 जेन 3 पे जाओ, आँख बंद करके जा सकते हो आप लोग। बट अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा लुक्स भी चाहिए और पावर मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, तो आप है ना R15 ले सकते हो। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो R15 है, अगर आप पिलियन के साथ चलाते हो तो उसमें ना पावर मतलब अंडर पावर फील होती हो गाइस। जो R15 है वो अंडर पावर फील होगी आपको पिलियन के साथ। जब आप सिंगल चलाओगे तो ठीक है, मतलब सोलो राइड करोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, बट विथ पिलियन गाइज मतलब अगर आपको इंस्टेंट पावर चाहिए वो नहीं मिलता। तो ड्यूक 250 में देखोगे ना गाइज, सोलो में भी वो रॉकेट है और विथ पिलियन भी वो रॉकेट है, तो वैसा है। तो अगर आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और एकदम फन टू राइड चाहिए, पेपी इंजन चाहिए, यू कैन गो फॉर ड्यूक 250 जेन 3 एनी टाइम एनी डे।
बट अगर कोई भी मतलब बिगिनर्स है जिसको फ़ोटो शूट करना है और लुक्स भी अच्छे चाहिए कम पैसे में, तो R15 पे जा सकते हो। बट गाइज़ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अपने हेल्थ के साथ, क्योंकि बैक पेन बहुत खतरनाक चीज़ है गाइज़। अगर बैक पेन मतलब ये कंटिन्यू रहा तो इसका कोई मतलब इसका ऑपरेशन से तो और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको मतलब गैप होता है पीछे, ये अपना वर्टिब्रेट कॉलम होता है ना, इस पे अगर गैप होगा ना गाइस, हो गया ना गाइस एक बार, तो फिर डेंजर है वो, उसका कोई मतलब सोल्यूशन है ही नहीं। थेरेपी वेरेपी करके भी नहीं होता, मेरे फैमिली में वही इशू है। तो गाइज अगर आप अपने हेल्थ की केयर करते हो, अगर आपको पेन नहीं चाहिए तो आप ड्यूक 250 में जाओ, तो वही बोलूँगा मैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि मतलब कौन सा बाइक बेटर है, तो आपको बोलूँगा गाइस देखो, सबका अलग अलग चॉइस होता है। मुझे दोनों भी बाइक पसंद है, खाली R15 का राइडिंग पोस्चर मुझे जो पसंद, और सिटिंग पोस्चर जो राइडिंग पोस्चर जो भी बोलते हैं वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट ड्यूक में कोई कमी लगी नहीं मुझे अभी तक। तो गाइस ड्यूक में सब लोग मतलब कमियाँ नहीं, मैं तारीफ़ नहीं करूँगा गाइस, जो रियलिटी वही बोलूँगा। अगर गाइस आपको हाथी पालोगे तो मतलब अगर आपको हाथी पे सवार करना है तो उसके लिए मतलब उसका केयर भी करना ही पड़ता है। तो ड्यूक मतलब केटीएम मतलब हाथी है एक मतलब, क्योंकि उसका खर्चा भी ज़्यादा है, ज़्यादा भी मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं गाइस, बट जो अच्छा जॉब करता है उसके लिए मैनेजेबल है। उसका खर्चा भी है लेकिन आपको वो अपसेट करेगी भी नहीं, तो वैसा है। तो गाइज़ अभी ये सब बातें हुई इसमें, तो जो भी कंफ्यूज है आपको बोलूँगा, R15 के साथ अगर आप मतलब जो भी बिगिनर्स लोग हैं, जो स्कूटी से या स्प्लेंडर से, यूनिकॉर्न से, छोटे बाइक से जो मतलब बड़े बाइक में स्विच करना चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं R15 की तरफ। लेकिन जो 150 सीसी में है ऑलरेडी, तो गाइज़ आपको R15 में जाके मतलब नहीं है, खाली आपको लुक्स मिलेगा, पावर इतना नहीं मिलेगा, तो उसको जाना चाहिए ड्यूक की तरफ। और ड्यूक में गाइज़ मतलब क्वालिटी अलग लेवल है। ड्यूक में ब्रेकिंग ले लो आप, उसका जो TFT डिस्प्ले आता है वो ले लो आप, और उसके जो बिल्ड क्वालिटी देखो, अरे टॉप नॉच है। उसमें मतलब जो शॉक एब्जर है, अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर लेते हो तो ड्यूक से बेटर कोई है ही नहीं। क्यों बोलता हूँ आपको, उसका जो मतलब USDs है उसके, तो उसके इतने मतलब तगड़े हैं कि मतलब खड्डों में भी आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब आप ऐसे चल रहे हो, वो मतलब इतना झटके लगने नहीं देती। और R15 में तो झटके बहुत लगती थी। और ड्यूक में मतलब एक बात बोलता हूँ आपको, जो ग्राउंड क्लियरेंस है ड्यूक का वो बहुत मस्त है। अगर आप ऑफ रोडिंग भी करोगे ना थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। R15 में कैसा फुली फेड बाइक है, तो मतलब ऐसे टच होने के बहुत चांसेस है स्पीड ब्रेकर में और बाकी जगह पे भी। तो वही है गाइज, और इस वीडियो के एंड में मैं दोनों का आपको ये सिनेमैटिक वीडियो डाल दूंगा, आप दोनों भी चेक कर लो। और दोनों भी बाइक मतलब मस्त है, किसी में कुछ कमी नहीं, खाली R15 का सीटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है गाइज। तो अगर यामा वाले मेरा वीडियो देख रहे तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि नो डाउट आपकी इंजन काफ़ी रिलायबल है, मतलब मैंने खुद ने 5 साल यूज़ किए, कभी इंजन ने इशू नहीं दिया। तो सिर्फ आपका जो मतलब यंगस्टर अट्रैक्ट होते हैं उस बाइक में, आपको खाली वो जो राइडिंग पोस्चर है उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि लाइफ का सवाल है, अगर मतलब पीछे गैप वगैरह हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही है गाइस। और ये वीडियो मैंने एक रूम के अंदर बैठ के शूट किया, क्योंकि आपको बोलूँगा मैं, रीज़न यही था कि अभी जो भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें क्या कमी है उसमें क्या कमी है, बस बाकी कुछ नहीं। और जैसे कि गाइस कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, तो वैसे ही दोनों बाइक मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 100% परफेक्ट है दोनों भी, मतलब 90-95% तक बोल सकता हूँ। बट अगेन जब से मैंने R15 से ड्यूक में आया ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लंबे राइड में कब जाऊँगा। R15 में ऐसे लगता था कि मतलब यार इस पे राइड कर पाऊँगा कि मैं नहीं, मैं ऐसा वैसा लगता था। बट ड्यूक पे ऐसा लगता है कि राइड पे कब जाऊँगा, छुट्टी कब मिलेगी मुझे। तो मतलब ड्यूक में इतना कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है कि कितने भी दूर में जा सकता हूँ। तो वही है गाइज, तो आप पे डिपेंड है, आपको लुक्स चाहिए या कंफर्ट चाहिए, या फिर आपको लुक्स के साथ पावर चाहिए। अगर लुक्स के साथ पावर चाहिए तो यू कैन गो फॉर ड्यूक 250 Gen 3। अगर आपको लुक्स चाहिए बट कम पावर चलेगा तो यू कैन गो फॉर R15 V3, नॉट V3, आई कैन से V4। अभी तो V4 चल रहा। तो गाइज सिर्फ V4 के साथ जाओगे तो आप राइडिंग सीटिंग पोस्चर का आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी कोई कमी नहीं उसमें। तो ठीक है गाइज, अभी आप सिनेमैटिक वीडियोज़ एंजॉय करना, मैंने दोनों भी बाइक का लगा दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और टेक केयर, और ऐसे आप मतलब सपोर्ट करते रहना। और गाइज आपको एक बात बोलूँगा, मेरा चैनल मतलब काफ़ी कम टाइम में जल्दी ग्रो हुआ है।
जल्दी ग्रो मतलब अभी अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मतलब एक दिन में 50-60 सब्सक्राइबर। तो गाइज़ ये सपोर्ट दिखाते रहना, आपके लिए मैं ऐसे मेहनत करता रहूँगा। और गाइज़ काफ़ी जल्दी अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स आएँगे, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आएँगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। थैंक यू।